परमेश्वर को नाम को धन्य हो। हम ईश्वरे सारे भाई बहनों को जय मसीह और जितने लोग लाइव में आए हुए हैं उन सबको भी मैं आमंत्रित करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ ताकि प्रभु को महिमा हो। वैसे तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जरा सा भी टाइम नहीं है। 6 बज गया अभी शाम को, तो जो है थोड़ा सा अपने जीवन को और प्रभु ने कैसा काम किया वो केवल और हकीकत की क्या है, हम मनुष्य जाति कहाँ की और मनुष्य जाति को बात को लेकर के दुनियादारी बात हो रही है कि आर्यन मंगोलियन ब्राह्मण कहाँ से आया। यदि वैसा कभी प्रभु ने ऐसा समय दे दी, मैं सारे विस्तृत चाटनियां को खोलती हूँ। प्रभु ने मुझे दिखाई और प्रभु का अनुग्रह, ये मेरी कठोर तपस्या बोले, संघर्ष बोले, प्रार्थना बोले, मेरी मेहनत और परिश्रम बोले, प्रभु ने दी हुई बहुत सारे दर्शन के मुताबिक मैं इसको रखना चाहता हूँ। प्रभु हमें आशीष दे। परमेश्वर ने बाइबल शास्त्र में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, अब वचन ही परमेश्वर, वही वचन के द्वारा सारा सृष्टि को रचना करी, वही वचन के द्वारा। और वचन के द्वारा सृष्टि करने के नाते केवल वचन ही परमेश्वर हुआ, क्योंकि हमारा परमेश्वर वचन ईश्वर है, अक्षर परमेश्वर। और लोग क्या बोलते हैं, अक्षर परब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म का मतलब शून्य होता है। और कौन सा ये चीज है, लेकिन बड़ा चुनौती की बात है, बड़ा दीप की बात है। छोटे समय पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करने से पहले 5 सृष्टि हुई। 5 सृष्टि के बाद में कई जानवर सृष्टि हुए, कोई दानव सृष्टि हुए। प्रभु परमेश्वर ने 12,000 सालों के अंतर्गत में उनको नाश किया। क्यों नाश किया? कि वो परमेश्वर की सृष्टि को विध्वंस करने लगे थे। तो परमेश्वर को बहुत बड़ी विचार हुई परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम इन चीज को हम देखना चाहते हैं, लेकिन आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने एक सृष्टि करी जो जिसका नाम था ललित। अब हम भजन बाइबल शास्त्र में हम इसको देखते, यशायाह 34 अध्याय में उसका 14 पद में ललित लिखा है। वो मनुष्य जैसा था, बिल्कुल मनुष्य जैसा, लेकिन वो रहते बैठते उल्लू के साथ में बैठते वो क्या हो गया, उद्दंगकारी, विध्वंसकारी हो गया। परमेश्वर को छोड़ करके सुख विलास को चाहने वाला व्यक्ति बन गया। इसलिए परमेश्वर ने उसको बिल्कुल नाश करना चाहा, लेकिन वो अंधकार में बदल गया, डार्क हो गया, यानी कि डेड स्पिरिट, मृतक आत्मा, प्रेतात्मा बन गया। और वही जो सताने लगा, वही उसी को इब्लीस बोलते हैं, उसी को लूसीफर बोलते हैं, उसी को बाद में लूसीफर का नाम दिया गया। बाइबल में, हिब्रू बाइबल के मुताबिक हेलेन करके लिखा है। परमेश्वर को राज्य को से बिल्कुल दूर है, क्योंकि वो विध्वंसकारी बन गया। जब परमेश्वर ने सृष्टि के मनुष्य जाति को, जब मनुष्य को सृष्टि करी, पुरुष को सृष्टि किया, आदम को रची, आदम से आदमी बना। लेकिन प्रभु ने 1000 साल उनको शासन की। देखी उसकी सारे विचारों को, क्योंकि मनुष्य अकेला रह नहीं सकता। मनुष्य के लिए साथी चाहिए, संगी चाहिए, उसके लिए कोई ऐसा जानवर नहीं मिला। प्रभु ने अपने खुद को, आदम को ऑपरेशन किया। फर्स्ट उसके बाएं रीढ़ को निकाला, बाएं मांस को निकाला, उसको ऑपरेशन करके वहां से एक
नारी बनाया 1000 साल बाद। ये चीज हमें देखनी चाहिए, क्योंकि जेनेसिस यानी कि आदि पुस्तक यानी कि उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 पद से लेकर के 2 अध्याय का 21 पद के अंतर्गत में यह सृष्टि हुई स्त्री की। और बाया करण, बाया मरीब, बाया मांस को लेकर के स्त्री को रचना है। तो प्रभु परमेश्वर ने आदम को सामने वो स्त्री को लेके आई, तू क्या बोलेगा इसको? मैं स्त्री बोलूंगा, मैं स्त्री बोलूंगा। क्यों नारी बोलूंगा? क्योंकि नर में से निकाली गई है, इसलिए नारी बोलूंगा। आज देखिए भाई, इसको प्रमाण प्रूफ क्या है? आज के जो युग में आज हम देखते हैं मेडिकल साइंस के द्वारा स्त्री के बाएं तरफ का रिब एक ज्यादा है, पुरुष को नहीं है। क्यों? वो कहां गए? आज तक ढूंढा किसी ने नहीं ढूंढा। मांस नहीं है, इसलिए संस्कृत शास्त्र में लिखी है, कनक सदृश कामिनी काई को कटिछीन, विधि ने कटी को काट कुटी कुछ नितम परधीन। आपको समझ में आया? विधि ने कटी को काटी कुटी कुटी कुछ नितम परधीन। स्त्री जाति को कमर को मांस निकाल करके लगता के थाई में डाल दिया हो, आगे पीछे कहीं डाल दिया हो, जहां जरूरत है नहीं बोलूंगा भाई। देखिए तो ये शब्द जो है यहां पर संस्कृत में शास्त्र में आया है। ये देखिए आश्चर्य बात है, लेकिन किसने रचा, कहां रचा, कौन है रचने वालों को? ढूंढने वाला कोई किसी को नहीं है, किसी को मतलब नहीं है, किसी को मतलब नहीं है। जंगल के जानवर जैसे लोग बने। इसलिए परमेश्वर ने कहा जंगल के जानवर, घर में पले हुए पशु और पक्षी अपने गौशाले को रात जब होती है तब ढूंढते हैं, मगर मेरे सृष्टि के मनुष्य जाति मुझे कोई नहीं ढूंढता। कितने दुख दराज की बात है। याद कीजिए इन सारे बातों को। ये क्या बोल रहे हैं? मैं एक एक करके बाइबल खोल कर दिखाना नहीं चाह रहा हूं, आपको मालूम है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा सृष्टि करी, उस सृष्टि को क्या किया परमेश्वर ने? फॉलो करके आशीर्वाद दिया। डेवलप करो। 1 अध्याय का उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 पद में और 28 पद में और 29 पद में फूलो भर जाओ पृथ्वी पर, भर जाओ पृथ्वी पर। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है रिप्लेनिश का भाषा में मैंने उसको जमीन को ले लेना है, मैंने फिर भी जो थे पहले अभी नहीं है, और फिर उसको क्या करो? ऑक्युपाई करो, डोमिनेट करो, उसमें बैठ जाओ। देखिए इसका मतलब उसके पहले जो जितने थे प्रभु ने सब खत्म कर दिए। अब जब मनुष्य को प्रभु ने डोमिनेट करने दिया, क्या आज सारे वर्ल्ड में मनुष्य जाति नहीं है? कहां मनुष्य नहीं है? किधर मनुष्य नहीं है? किस देश में मनुष्य नहीं है? और किस देश में वो चीज नहीं मिलता जहां मनुष्य जाति वास नहीं करती हो? मेरे प्यारे भाई बहन, मैं एक बात देखना चाहता हूं। अब देखिए, आदम के संतान हम कैसे हैं? कितने लोग हम आदम के संतान नहीं है बोलते, केवल ज्यूस है और मुस्लिम है और ईसाई है, उनका मूल पिता आदम क्या नाम बोलते? आदम के संतान बोलते। और अब्राहम का वो क्या संतान बोलते। बाकी क्या है? हिंदू क्या है, बुद्धिस्ट क्या है, मुस्लिम क्या है? हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, जैन क्या है? जितने लोग संसार में आए, आज इस बात को खुलासा नहीं करना चाहता हूं।
आइए हम परमेश्वर को वचन को हम इसको बात को फिर दोहराना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इतना सुंदर सृष्टि को रच करके मनुष्य को वहां पर रखा बहुत मजे से, लेकिन आदम परमेश्वर के राज्य में टहलका करता था, वाटिका में सुंदर जीवन को व्यतीत करता था। उसके स्त्री चमचमाती हुई पगली सी होकर के वाटिका के अंदर में आकर फल को देखने लगी, क्योंकि उसके कान में फल को तृष्णा आ गई, उसके मुंह में फल का पानी आ चुका था, क्योंकि ये फल नहीं खाना, ये फल खाने से मर जाओगे और सदा काल परमेश्वर के राज्य से तुम दूर हो जाओगे करके बोल दिया था। लेकिन ये बात आदम को बोली थी, उसको नहीं। आदम ने उसको बोला था। आज उन बातों को क्या नहीं होता, उसको बात को क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, यकीन नहीं करते। उसके बाद में आज हमें परमेश्वर से हमें याद करें कि परमेश्वर ने क्या किया है। वो उस स्त्री ने फल खाने के लिए पानी निकली, तब तो वो अंधकार जो है जिसका था अंधकार, वो सांपों में सवारी होकर के पेड़ में चढ़ गया। बोला कि स्त्री तुम क्या करना चाहती है, इस फल को खाना चाहती है? हाँ खा ले। नहीं, पिता परमेश्वर ने मना किया है, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी। लेकिन नहीं, पिता परमेश्वर ने नहीं खाने के लिए इसलिए बोलता कि तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए तुम खाओ तो तुम ज्ञान बुद्धि पाओगे। देखिए, हम गिराने के लिए लोग क्या ऊपर पहुंचाते और जब गिर जाते हैं उसको कोई हिसाब नहीं होता है। इसलिए जब वो खाई, तोड़ कर दी, मैं सारी बात नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। तो खाने के बाद में पगली सी हो गई। वो परमेश्वर का दैहिक देह जो है, ट्विटन बॉडी जिसको बोलते हैं, ईश्वरीय देह जो है, हम उड़ सकते थे, चाहे मून में हो, चाहे बृहस्पति में हो, चाहे चंद्रमा में हो, चाहे किसी देश में पहुंच सकते थे। पृथ्वी पर हो, किसी देश में जाने, किसी मुल्क में, किसी प्लैनेट में जाने की हमें किसी चीज को यान को दरकार नहीं था। ऐसा शरीर देह बनाया था प्रभु ने, अब है नहीं, और उसमें बॉडी और ब्लड और मांस नहीं, वैसा देह था। लेकिन अब वो उतर गया, अब मांस आ गया, अब देह आ गया। वो पगली सी होने लगी, आदम आदम करके चिल्लाने लगी। आदम ने पता चला ये पगली क्या परमेश्वर ने बजा हुआ फल खाई क्या इसने? उसने खुद बोला, क्या तूने मृत्यु का फल खाई? हाँ मैंने खाई, सांपों ने दिया, मैंने खाई। लेकिन सांप नहीं है, उसमें अंधकार सवाल हुआ था, जो लिलित था, लूसीफर जो था, वो डाक था, वो प्रेतात्मा था, वो प्रेतात्मा उस पर सवारी हो गया। आज जैसे लोग बोलते हैं कि कुल चढ़ गया, हमारे पास कुल आ गया, हमारे पास ये आ गया। आज भी लोगों को सताते हैं। कितने जाति भाषा के लोगों को हम जानते हैं, आदिवासियों में होता है, और कितने कितने जाति होता है, कितने कितने जातियों के पास हमने आंखों से देखा। बहुत बड़ा प्रेतात्मा के द्वारा माता उतरती है, पिता उतरते हैं, क्या क्या उतरता है लोग। मैंने कैसे कैसे आदमी को देखा, कैसे कैसे स्त्री को देखा, वो उस पर चढ़ गया। तो उसने पता चला नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। उसने मना किया। उसने क्या बोली स्त्री ने, यदि नहीं खाएगा तो परमेश्वर का विचार और तेरे विचार पर हम लोग का विचार अलग हो जाएगा। उसका सृष्टि का विचार है, खत्म हो जाएगा, खा ले। बड़ा चिकनी चिवड़ी मीठी मीठी शब्दों से उसने लुभा लिया पति को। उसने खाए, खाते समय भी तमाम मुझे क्षमा कर करके बोला ही था, गले में अटक गया। क्या मेरे प्यारे भाई जहां कैसे आप सुन रहे हो, गला को पकड़ लीजिए। कंठ है कि नहीं आपके पास? आप तो कंठ उठा कि नहीं उठा, हड्डियां उठी कि नहीं उठी? चाहे आप चाइना में रहने वाले हो, यूएसए में रहने वाले हो, जापान में रहने वाले हो, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हो, ब्रुनेई में रहने वाले हो, चाहे एशिया के किसी क्षेत्र में रहने वाले हो,
चाहे भारत में रहने वाले, नेपाल में रहने वाले, भूटान में रहने वाले हो, चाहे अमेरिका में रहने वाले, यूएसए में रहने वाले हो, चाहे इजराइल में रहने वाले हो, क्या अफ्रीका में रहने वाले हो, क्या आपको कंठ नहीं है? हड्डी उठी कि नहीं उठी? पकड़ो पकड़ो, ये इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बाइबल, अंग्रेजी डिक्शनरी उठाकर देखिए, एडम एप्पल बोलते हैं। मान लीजिए ये क्या है कि हम आदम की संतान हैं। मेरे मुस्लिम हिंदू भाई याद कीजिए, ये आरएसएस का भाई, बजरंग दल का भाई, शिवसेना का भाई, बुद्धिस्टों का भाई, हमारे जितने भाई लोग हैं सब हमारे भाई लोग, कोई पराई नहीं, हम आदम की संतान हैं। पकड़ लीजिए, ईश्वर को देखिए, उसके पास में कील नहीं है, हड्डी नहीं निकलती उसको, कंठ नहीं है, खादी ना खादी, पेट में खादी है, इसलिए साफ होती। आज बच्चा जन्म दिए कितने रो रो कर रहे, तब उसका दिल नहीं भरता। हमने ऐसा बच्चा देखा, एक माँ का पेट 35 बच्चा देखा मेरे आंखों के द्वारा, कैसे जनी होगी। आज हमें देखना चाहिए इस चीज को, और वो बात छिपाती नहीं है। एक कहानी हुआ, एक मर्दे ने कुछ गलतियां की, घर में आकर बोला पुलिस आ जाएगा कोई पूछने के लिए, मत बोलना, मैं यहाँ छिपा रहूंगा। वो औरत पानी लेकर डबरी लेकर बाहर ही गई थी, पुलिस आ गई उस समय, क्या आपका पति कहाँ है? नहीं है, पहले तो बोली, लेकिन बाद में बोली नहीं, बिस्तर के नीचे छिपे हुए। देखिए तो, क्योंकि उसके पास हड्डी नहीं है, कंठ नहीं है, एडम एप्पल नहीं है। याद कीजिए, ये बात हकीकत की बात है। इसलिए आज हमें इन चीज को, सच्चाई को कभी दबाना नहीं चाहिए। आदम की संतान आज हम लोग हैं, जिसके द्वारा प्रभु का महिमा हो। आदम की संतान है, जिसके पास कील नहीं है वो आदम का संतान नहीं है। लेकिन किसके पास नहीं है? जितना पुरुष है इस धरती के अंदर में, सबका है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा। किसी का दांत बहुत लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, स्त्री को बिल्कुल नहीं होता है। याद करें इस चीज को, आज हम आदम की संतान है। इसलिए परमेश्वर की सृष्टि करके जब देखा, जब गलती हो गई, नंगे हो गया, वो छिप गया, आदम तो कहाँ है? नहीं, सब जानता प्रभु, आज श्राप दिया, अब तो भूमि का मिट्टी चाट कर रहेगा। बहुत दुख की बात है। आज क्या आप खेती नहीं करते? हम क्या आप ऑफिस में नहीं रहते? चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे रूलर हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो, पसीना, माथे के पसीना पूछ के खाना पड़ता है। कितने जुतियां आती, कितने लाठियां आती, कितने गालियां आती, सबको सहता है। नहीं देखे, याद कीजिए इस सारी बात को, कष्ट भोगनी पड़ती। किसके वजह से? फल खाने की, मृत्यु का फल खाने की वजह से। कि हम आप उनकी संतान नहीं है? कि इनकी संतान नहीं है आप? मेरे को बताइए। आज हम उनके संतान, उन्हीं के संतान में से हम लोग हैं। आज हम इन सारी बात को हमें जानना चाहिए। प्रभु हमें अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। इस बात को, सच्चाई को दिखाने के लिए मैं हकीकत में तैयार हूं हमेशा। आज 38 साल का संघर्ष मेरा रहा, कितना रोया, कितना पीटा, कितना लड़खड़ाते चला। आज मेरा संघर्ष का जीवन यहां तक आ गया। मुझे ऐसा लगा आज मैं सच मेरे प्रभु मेरे सारे वतन में। चखो तो मीठा लगेगा, नहीं चखने से क्रोध आएगा। इसलिए आपने चखे नहीं तो क्रोध आ रहा है। लेकिन किसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं? अब किसी ने बोला था भारत माता कांपी है, भारत माता जगी है, अब वो नहीं छोड़ेगी, एक दिन नहीं, अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में खत्म करेंगे ईसाइयों को। अब पिता परमेश्वर जगे हुए, पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता अब कपे हुए, अभी अब उतरने वाले हैं। सृष्टिकर्ता, सनातन सृष्टिकर्ता परमेश्वर
सृष्टिकर्ता, उसी को सनातन बोलते हैं। सनातन का मतलब क्या होता है आप किसी को नहीं पता। सत्तम इति आयति इति सनातन, सत सनातन, सत्य देह आप आने वाला, ऊपर से आने वाला परमेश्वर को सनातन बोलते हैं। इसलिए यीशु मसीह ही सनातन परमेश्वर, बाकी कोई नहीं है। अब कोई बोल रहा है कि सत्य सनातन, किसको प्रचार करेगा? बिना बलि का पाप का क्षमा बिल्कुल कहीं नहीं है। बलि होना ही है, क्योंकि पाप का मोचन होना है। इसलिए आदम को रचने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेज दिया था। इस पृथ्वी पर अंधकार था, बेडोल था, सुनसान था, इधर से उधर नहीं देखने लायक का था। जैसे चश्मे भी दुकान में होता है, जैसे कि आई हॉस्पिटल में एक डार्क रूम होता है, वैसे ही प्रभु परमेश्वर ने देखा ये तो अंधकार है, यहाँ कैसे रहेंगे मेरे जन, जो भी हो। प्रभु ने अंधकार को डांटा, प्रभु ने अंधकार को डांटा। उत्पत्ति 3 अध्याय में आप देखिए, ये अंधकार तो भाग जाएगा, अंधकार हट गया वहां से, प्रभु ने उजाला दी। इसलिए आज हमें उजाला है। इसलिए सूर्य चंद्र को नियुक्त किया प्लानेट को, ताकि हम उजाला और भी प्रकाश पहुंचे। लेकिन सूर्य के सामने में एक छोटी सी मास है, वो अग्नि से भी तेज है, सूर्य से भी तेज है, ज्योति है वहां पर। उसको परत के कोई किसी को नाश न होकर, उसके तापमान से नाश न होकर के उसमें एक ढक्कन रखते हैं। जैसे हम लोग ढक्कन रखते थे घर के ऊपर, छत में छाना बनाते थे ताकि हमें कोत हो, मतलब भीगे नहीं, बरसात से धूप से चले नहीं है। परमेश्वर ने एक परत रखी है, इसलिए आज हम बचे। कितने मीठी बात है, साइंटिफिक तरीके से भी, मेडिकल तरीके से भी, और हर प्रकार से बाइबल सत्यवाद वचन है। अब पिता परमेश्वर जगे हुए हैं, परमेश्वर से आने वाले, वो अग्निमय परमेश्वर है, अग्निमय परमेश्वर है, ज्वाला में प्रतापमय भस्मकारी ईश्वर है। वो मनुष्य नहीं था, मनुष्य से नहीं होगा, मनुष्य से नहीं बनेगा, मनुष्य से बनने वाला नहीं, मनुष्य नहीं जानता इस बात को। इसलिए परमेश्वर ने देखा, अब खुद अवतार ना पिता से, खुद पिता परमेश्वर एक साथ के कन्या के गर्भ में आ गए। हे कन्या, तेरे पास में आ, मेरे नाम पुत्र परमेश्वर रखना, यीशु रखना, जो कि सारे जगत के मनुष्य को पापों को क्षमा करेगा। प्रिय हो, उन्होंने दे लिया, उसी से प्रभु परमेश्वर हुए। बेथलेहम शहर में गौशाला में प्रभु यीशु मसीह सारे दुनिया के लिए, आपके लिए भी मेरे प्यारे भाई, आपके लिए बनी हुई। और हिंदू कहां से शुरू हुए? अब मैं इस चीज को थोड़ा सा दिखाऊंगा। आप क्या ना बोलते, केवल अब्राहम तक जानते हैं। अब्राहम का कितने भाई पिता थे? 13 उसका पिता का नाम था। अब्राहम कितने भाई थे? 3 भाई थे। अब्राहम से हुए 2 बीबी के द्वारा, सारा के द्वारा इसहाक आया, इसहाक के द्वारा इस्राएल का 12 संतान, 12 पुत्र लोग आए। उनमें से उसका तीसरा नंबर लड़का का नाम था यहूदा, उनमें से यहूदी आए, बाकी सब इस्राएल। अब दूसरे बात, और उसका भाई कितने थे? 3 थे, अब्राहम और नाहोर और हारान। हारान का लड़का एक था जिसका नाम लोत था। अब्राहम का भतीज था, वो लेकर कितना दिन भीगा, कहां था, उसके शादी शुदी है, सदोम में बैठा, कहां पर बैठा, उपद्रव होने लगे, पाप बढ़ गया, बहुत सारा पाप बढ़ गया, उसको आग गिरा कर नाश किया गया। वो सारे संतान खत्म हो गए। 2 बेटी को लेकर के 9,000 ऊंची पहाड़ों के अंदर कंदरा में बैठने लगा। कंदरा मीन्स गैप में, गुफाओं में बैठने लगा। और वहां मनुष्य कहाँ है?
उसकी बीवी, उसके बेटी ने, बड़ी बेटी छोटी, बड़ी का नाम है अद्दा, छोटी का नाम है अक्का, अक्कदा। और देखिए उसकी बड़ी बेटी ने कहा था हमारे पास तो कोई नहीं है, पुरुष नहीं है, तो पिताजी को ही सोमरस पिला करके इनसे हम संतान पैदा करेंगे। उसने ऐसे ही करी, गई, वो गर्भिणी हुई, उसके द्वारा मुआब पैदा हुआ। मुआब से क्या पैदा हुआ? फलिस्ती पैदा हुआ। याद कीजिए, अरबी पैदा हुआ। जितने यूएई का गल्फ एरिया में उनके सारे संतान उनमें से छिप गया, और एक नेपाल पहुंच गया, और एक भूटान पहुंच गया, जो एदोमी का संतान है, जिसको डूब बोलते हैं। याद कीजिए इन सारी बातों को। वे डूब कहां से आए? इस्राएल का घराने से। उसका भाई का नाम एसाव था। एसाव का बिगड़ने का कनानी लड़की शादी करने के नाते उनमें से जो श्राप आया, क्योंकि वो मूर्ति पूजक लोग थे, परमेश्वर के विरोधी लोग थे, घिनौने लोग थे, बेविचारी लोग थे, अपराधी लोग थे, हत्यारे लोग थे, इसलिए उनमें से एदोमी पैदा हुआ। याद कीजिए इन सारी बातों को, सत्य बात को हम देखें। इसलिए परमेश्वर ने आदम का पालन कर, जो हरान के लड़का जो है लूत के द्वारा छोटी लड़की अद्दा का से क्या हुआ पैदा? मुनि पैदा हुआ। मुनि, हम मुनि हैं। इसका मतलब क्या? हम मुनि हैं। मुनि माने अब आइए, ऋषि मुनि, मुनि के संतान, तप करने वाला, योग करने वाला, तपस्या करने वाला मुनि, ऋषि मुनि बोले लोग। उसके संतान कितने हुए? अनगिनती हुए। 33 प्रकार का, 33 टाइप्स वहां पे देवी देवतियां उत्पन्न हुई अपने को, खुद को। तो उसी को 33 को टिपोने लगे। अभी 33 करोड़ देवी देवता है हमारे पास। देखिए हमारे आपका देवी देवता कहां से आया? सब तो वहां से आया। और वो सीधा आकर के उन्होंने कहां राज्य किया? ईरान ने, इराक के बगदाद, ईरान में मेसोपोटामिया बोला करता था, वहां भी मंदिर बनाया, वहां से शीशा नगर बनाया, उसको ब्रह्मलोक बनाया उन्होंने। और इधर कैलाश में क्या नाम, अफगानिस्तान के सामने, चाइना के नीचे, नेपाल जो वो समय नहीं था, उसको वुड कंट्री बोला करते थे, उसमें लकड़ी का देश, जिसके लकड़ी का देश बोलते क्या बोलते, वो लकड़ी से घर बनाने लगे, उसको काष्ठमंडप बोलने लगे। काष्ठमंडप बोलते काठमांडू बोलने लगे। तो उसी को अब मुनि कैसे हो, नेपाल कैसे बना? अब मैं नेपाल की बात बताऊंगा, नेपाल कैसे हुआ। वही मुनि का संतान जो है, कहीं के संतानों ने आकर के वहां पर गुफा बनाए थे, जगह जगह गुफाएं। अब जाकर देखिए, हमने तो देखा है गुफा। तो वो जलथल था, काठमांडू पूरा जलथल, आदमी नहीं बैठते थे वहां पर। उसके बाद में जो है वहां पर क्या किया, वहां बैठे लगे। कई सालों के बाद में उनके संतान में से, मुनि के संतान में एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम ने था। उसका नाम क्या था? हाँ जी, आपने अच्छा से सुना, ने था। तो उस ने बोलने से ने नाम वाला मुनि, उसका नाम क्या रखा? नेमुनि रखा। वो तपस्या करता था, वहीं पर गुफा में बैठता था, उसको तपस्या बोलते हैं। जो भी उसका घर परिवार को चलाता था, उनको देखभाल करने वाले लोगों को नेवार बोलने लगे। नेमुनि, उसको संरक्षित करने वालों को नेवार बोलने लगे। आज देखेंगे इस बात को। आज कोई बोलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। आप सच्चाई क्या है? तो किसी ने उसको पूछा, कोई झटपे से वहां से पहुंचा, कौन अक्षय यात्रा, यहाँ कौन देखभाल करता है, कौन शासन करता है? नेमुनि शासन थी, नेपाल है थी, बोलने लगा।
तो नेपाल थी, बोलते नेपाल शासन, नेपाल ने नाम वाला मुनि शासन करता है। हाँ, तो नेपाल थी नेपाल बोलते नेपाल बन गया। वो उपत्या को केवल काठमांडू को ही नेपाल बोलते थे, बाकी कहीं नहीं है। बाकी इनका जो लोग जो थे, किरात आए थे। किरात किसके संतान है? किरात किसके संतान है? नूह के संतान। 3 बेटे थे, सेम, जाम, हाम, यफेत। हाम का वंश पूरा अफ्रीका में चले गए। अभी तो मिक्स मल्टीट्यूड हो गया, सब तो खिचड़ी बन गया सभी। और सेम का संतान में से कितने खिचड़ी बन गए, यूरोप चले गए। यूरोप का सारा पार्ट वो है। और उनमें से एक पैदा हुआ था जो अर्थचक्र राजा, वहां से जो है, और हमारी सारे सृष्टि वहां से शुरू हुई। आज हम देखते हैं। और मंगोलियन और किरात कहां से हुए? जफेत के संतान में से। मगोग और गोग और मगोग से सृष्टि हुई। आज से सारी सृष्टि यहां से हुआ। आज हमें जानना चाहिए। और इस्माइल के संतान में से क्या है? मोहम्मद पैदा हुआ, वहां से इस्लाम का पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह आने का 630 साल के बाद में उन्होंने सृष्टि की थी, इन्होंने शुरू किया। ये सारी चीजें प्रभु ने मुझे बचाया, मुझे इसलिए बचाया, बहुत कुछ मैं तैयार किया हूं, मेरे पास कई डॉक्यूमेंट है, मैं जानता हूं, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं। और भी प्रभु ने मेरे को बनारस विश्वविद्यालय के अंदर में रात को 11 बजे सवा दर्शन देकर बचाया। मेरे को किसी ने बाइबल नहीं बताया, दिया था किसी ने, लोगों ने। मैंने देखने को मेरे को समय नहीं, इतना बड़ा बड़ा पोथी पढ़ने वाला छोटा सा एक बुक कौन घमंड था, उनका था। किन्हीं लोगों ने मुझे बोला था, शास्त्री जी आप आगे नहीं, पीछे भी नहीं, कोई नहीं, आपका एक मठाधीश बना देंगे पुणे में। मैंने कहा कि मैं सृष्टिकर्ता को उपासना करने वाला हूँ, सृष्टिकर्ता को खोजी पर हूँ, सत्य को खोजी हूँ, मनुष्य का दास नहीं बनूंगा। लेकिन हकीकत की बात है, मैं वो दिन तारीख को नहीं बता सकता, मुझे रोना आता है। मुझे दर्शन हुई, लालित एक लाइट चला। मैं सोचा कि कोई मेरे बंदे, मेरे साथी लोग सोए हुए थे, कोई किसी ने किया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा चमक लाइट मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसा प्रकाश देखा भी नहीं सकता। लेकिन वो देखते देखते प्रभु यीशु मसीह को जाचुल्य प्रताप ने स्वरूप को मैंने देखा। मैंने कहा ये तो ईसाइयों का ईश्वर है, मुझे क्या करता, मैं तो शास्त्री वैदिक हूँ। क्या बात है, आश्चर्य तरीके से इतना बोल के ही प्रभु ने बोला, हे मेरे बेटे, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं, युग युग जीवित हूं, मृत्यु अधोलोक की चाबियां मेरे हाथ में है, तू कहीं भी जाने मैं देखता रहा। ऐसे शब्द से नहीं, करोड़ शब्दों से मैं बोल भी नहीं सकता वो शब्द, मेरे को दिल धड़कने लगता, मैं रोने लगता। मैंने कहा तब यदि तू सच्चा है, तो सनातन है, सृष्टि करता है, तो हे प्रभु मुझे दया कर। पापों हम पाप कर्म हम पापन पाप संभव, हे शिव मुझे दया कर। इतना ही बोला। मैं सुबह गंगा जी में जाया करता था, गंगा जी में जाकर डुबकी मारता था, गल धंधा बंद करता था, और सुबह उठकर मैं चला गया। लेकिन सब दिन डरता था, बनारस बचना हो तो, काशी बचना हो तो 4 चीजें हमें डरना चाहिए। राण साण शेष सन्यासी, इनसे रहे तो बचे काशी। ये बात सच है, हकीकत की बात है, मेरे जीवन में देखा मैंने। लेकिन मैं तो हमेशा डरता था। उस दिन तो सफेद व्यक्ति कोई मेरे पीछे है, मुझे लगा कोई आदमी चल रहे, लेकिन कोई आदमी नहीं चल रहे, मेरे पीछे वो आदमी चला। जब मैं घाट पे पहुंचा, वो आदमी घूम गया। मैं अपनी तपस्या करके योग करके जब लौटा, अपनी क्लास करी, उसके बाद में फिर मैं दर्शन के द्वारा मैं बहुत भटक गया। मैं कचौड़ी गली में जाकर घूम रहा था, कहीं कुछ बताने वाला मिल गया, तो कोई बंदा मेरे को मिला, उसने बताया ये तो ईसा मसीह का है, आप कैंट के पास जाइए। जो मेरे को बताने वाला कोई नहीं था। लास्ट में मैं दौड़कर आने के बाद में हमारे यूनिवर्सिटी के आगे लिव लाइफ हॉल था,
न्यू लाइफ हॉल करके देखा, मेरे को कोई नहीं बताएगा। धोती कुर्ता पहना हुआ, चंदन लगा हुआ व्यक्ति कौन पूछेगा? याद कीजिए, ये अद्भुत कहानी सृष्टि उन्होंने मेरे जीवन में मुझे किया, कई प्रकार से कई दर्शन दिया। मैं अभी छोटा समय पर नहीं कर सकता, इतिहास है, इतिहास में खोल के मैं आपको देखा था, एक ही इतिहास, छोटा सा समय रह गया। तब जाकर के परमेश्वर मुझे, मैंने प्रभु यीशु मसीह को बेंगलुरु में जब आया था, एक बंदा रो रो कर ग्रहण कर रहा था। अभी मैं जानता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे मंदिर बना, मेरा नाम जन्म लेकर के मैं सामने में बैठा, मेरे हृदय छुआ और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। फिर भी मैं बाइबल लेकर बाइबल खरीदा, मैं अध्ययन करने लगा। फिर भी बनारस जा करके बाइबल और वेद को रख करके मैंने रिसर्च करी। कितने आर्य समाजी आए, कितने विभिन्न समाज के लोग आए, मैंने कहा कि तुम वैदिक तरीके से नहीं, लेकिन अपने तरीके से। मैंने सारे रिसर्च करने के बाद में प्रभु ने मेरे अपनी सेवा के लिए मुझे बुलाया। आज तक उनका दुख पे सुख पे मैं उनका सेवा कर रहा हूँ। प्रभु में आशीष दे, आप भी समझने की शक्ति हो, बहुत कुछ है बता नहीं सकता। आज मैं सत्य सनातन परमेश्वर का उपासक बना, आज सत्य सनातन का संतान बना, मैं सनातन परमेश्वर का एक सेवक बना। प्रभु आपको धन्यवाद दे, मुझे आशीष दे, सबको आशीष में दे। और ये बात हमें इसलिए हिंदू बुद्धिस्ट वहीं से शुरू हुई, जहाँ लूत के संतान में से है, तो वैश्य है जितने आए अच्छा है। हम घमंड न करें, हम पहले विदेशी स्वदेशी, कोई स्वदेशी परदेशी नहीं है, सब हम मनुष्य जाति एक है। और भी आगे उस समय जम्बूद्वीप नाम का जगह था, उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय न यूरोप था, न तो अफ्रीका था, न तो एशिया था, एक था, तीन थे, इसलिए उसको त्रिलोक बोलते थे। चौदह भूमि उसका पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, इलाका को लेकर के 14 में, इसलिए इनका देवी, इनका स्वर्ग यही पृथ्वी पे है। इसलिए बोलते यावत जीवन सुखम जीवन घृणम कृतम कृतम भस्मीभूत जन्ति है, जब पुनः आगमन पुत्र बोलता है। हम नाश हो जाएंगे, कल क्या भ्रष्ट हो जाएंगे, राग हो जाएंगे, खाओ पियो लो करो ऋण करो घी पाक खाओ, कुछ नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं। आज हमें स्वर्ग के मार्ग ये बताते हैं, ये शास्त्र बताते हैं, ये शास्त्र की बात आज हमें खोल कर बताते हैं। आज में ये बात है। आज प्रभु हमें आपको सहायता करें, प्रभु आपको आशीष दें, बाइबल पढ़िए, सत्य बनिए, सनातन बनिए, किसी को भ्रम में मत लाइए। चाहे संत रामपाल हो, वो भ्रामिक है, चाहे डॉक्टर जाकिर हुसैन हो, कोई कुछ नहीं, एक अभद्र आदमी है। आज चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। सो प्रभु आशीष दे हम सबको।